नबी की प्रिय बेटी हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु के गर्भ में आने से पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपस्थित हुए। उस समय जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में एक जन्नती फल था। उन्होंने वह फल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उसे खाने को कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के विशेष आदेश का पालन करते हुए वह फल खा लिया। उस फल में एक ऐसा अद्वितीय स्वाद था जिसे उन्होंने इस दुनिया में कभी नहीं चखा था। इस घटना के कुछ ही समय बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय पत्नी हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद फिर से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और खुशखबरी दी, हे अल्लाह के रसूल, इस बार भी आपके घर एक बेटी का जन्म होगा जो सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ होगी। इस शुभ समाचार को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें बताया, हे भाग्यशाली खदीजा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से मुझे यह पता चला है कि तुम्हारे गर्भ में एक बेटी है जो उत्कृष्ट चरित्र की धनी और मुस्लिम समाज के लिए एक आदर्श होगी। जब हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मां के गर्भ में थीं, तो हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु को कोई कष्ट नहीं होता था। जब हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु का इस दुनिया में आगमन हुआ तो अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उस समय हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास मदद के लिए कोई महिला नहीं थी और वह घर में अकेली थी। फिर हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नौकरानी को अपने रिश्तेदारों के पास भेजा ताकि वे आकर उनकी मदद कर सकें। जब दासी उनके रिश्तेदारों के पास गई और उन्हें यह स्थिति बताई तो रिश्तेदारों ने आने वाले खतरे के बारे में जानने के बावजूद कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। इसका एकमात्र कारण यह था कि अम्मा जान हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसी कारण प्रसव पीड़ा के संकट के समय भी कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। रिश्तेदारों ने दासी से कहा, अरब समाज के कई अमीर और शिक्षित युवक खदीजा से विवाह करने की उम्मीद रखते थे, लेकिन खदीजा ने उन सभी युवकों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अंततः एक अशिक्षित, निर्धन और गरीब युवक मोहम्मद को अपना पति चुना। इस कार्य से उसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसके अलावा उसने उस अशिक्षित युवक मोहम्मद का नया धर्म अपनाकर हमें और भी अधिक अपमानित किया है। ऐसी स्थिति में हमारा उससे कोई संबंध नहीं हो सकता। दासी यह सब सुनकर हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास वापस आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। तब हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने मन ही मन सोचा कि इस संकट के समय में केवल अल्लाह ही मदद कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई सहायक नहीं है। अल्लाह अगर चाहें तो एक पल में संकट से बचा सकते हैं और अगर चाहें तो अधिक गंभीर संकट में डाल सकते हैं। हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु इन विचारों में डूबी थीं कि तभी उन्होंने देखा कि उनका कमरा एक अद्वितीय रोशनी से जगमगा उठा। उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि 4 उज्ज्वल महिलाएं खड़ी थीं। उन्हें देखकर हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु आश्चर्यचकित हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आई हैं? तब उन चारों में से एक महिला ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, माँ, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अल्लाह ताला को याद किया था और हम उसी के आदेश पर आपकी मदद करने आई हैं। मेरा नाम हव्वा है। इसके बाद दूसरी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं भी आपकी सेवा के लिए आई हूँ। मैं मिस्र के राजा फिरौन की पत्नी आसिया हूँ। तीसरी महिला ने कहा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम बिनते इमरान हूँ। और अंत में चौथी महिला बोली, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम हूँ। हम सभी अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी मदद करने आए हैं। हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हु प्रसव पीड़ा के कठिन समय में उन महिलाओं को अपने पास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद नबूवत के 5वें वर्ष में 20 जमादी उल उखरा शुक्रवार की सुबह अरब भूमि को प्रकाशमय करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र घर में हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु का जन्म हुआ। उनकी मनमोहक, सुंदर, पवित्र छवि को देखकर ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग की एक अद्वितीय रोशनी लेकर सभी को प्रसन्न करने इस धरती पर आई हूँ। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों को अपनाया। इसी कारण उनके व्यक्तित्व में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गुण का संग्रह था। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने मोमिनों से कहा था, जब मैं हजरत फातिमा तुज जोहरा रजियल्लाहु ताला अन्हु को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूँ, क्योंकि उनके उत्कृष्ट चरित्र के सभी महान गुण हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु के जीवन में दिखाई देते हैं। एक दिन
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी समय एक खुदाद्रोही कुरैश ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने केवल रास्ता रोका ही नहीं, बल्कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी तरह गालियां देने लगा। उसने यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर धूल भी फेंकी, परंतु मानवता के महान शिक्षक और दया के प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़े रहे। इतनी देर में हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु वहां आ गईं। जब उन्होंने यह अमानवीय दृश्य देखा तो वह चुप नहीं रह सकी। वह अपने पिता के सिर से धूल झाड़ते हुए उस खुदाद्रोही कुरैश से कहने लगी, क्या तुम इंसान हो या अमानुष? तुम्हारे अंदर मानवता का कोई अंश नहीं है। मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार कर रहे हो? एक योग्य पिता की आदर्श बेटी हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु की फटकार सुनकर वह खुदाद्रोही कुरैश शर्मिंदा होकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसी तरह एक और घटना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने नमाज पढ़ रहे थे, ऐसे समय में एक समूह खुदाद्रोही कुरैश पास खड़े होकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे में गए, तभी कुरैश के लोगों ने एक ऊंट की आंतें और गंदगी लाकर उनके सिर पर डाल दी। एक पल में उनके कपड़े गंदे हो गए और आंतों के भारी बोझ के कारण वह अपना सिर नहीं उठा सके। इस दृश्य को देखकर कुरैश के लोग जोर जोर से हंसने लगे। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंची और अपने पिता की इस स्थिति को देखकर खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। उन्होंने रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर से वह गंदगी साफ कर दी। आंतें साफ करने के बाद भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि वह अपने पिता के पास खड़ी होकर कुरैश के उन लोगों को कड़ी फटकार लगाने लगी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु की कड़ी बातों को सुनकर खुदाद्रोही कुरैश शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। इसी तरह ऐतिहासिक उहुद की लड़ाई के दौरान काफिरों ने पत्थर मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिरा दिया। पत्थरों की चोट से उनके पवित्र दांत टूट गए। जब हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु को यह खबर मिली कि उनके पिता घायल हो गए हैं, तो वह बेचैन हो उठी। अपने छोटे बेटे हजरत हसन रजियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ वह उहुद के मैदान में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता के पवित्र दांत और माथे से लगातार खून बह रहा है और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र सिर अपने आंचल पर उठा लिया और उनकी आंखों से बहते आंसू उनके सीने को भिगोने लगे। इस्लाम के वीर योद्धा हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ढाल में पानी लाए और हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पिता के घावों को साफ किया। फिर उन्होंने सूखे पेड़ की पत्तियां लेकर उनके घाव पर मरहम लगाया। इस तरह की कई घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई, जिनमें जब भी उनके माता पिता किसी कठिनाई में होते, हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हु खुद को संभाल नहीं पाती थी। यही कारण था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस प्यारी बेटी से अत्यधिक प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वह अपने सहाबियों से कहा करते थे, मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। याद रखना, जिसने उसे दुख पहुंचाया और मेरे साथ संबंध खराब किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अगर मुझे हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के सिर के एक गुच्छे बाल की भी मर्यादा मिलती तो मैं खुद को धन्य समझती। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी बहनों की शादी के बाद वह अपने माता पिता के घर में एकमात्र संतान थी, जिन्हें अत्यधिक स्नेह और ममता प्राप्त थी। माता पिता दोनों का प्यार पाकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हा विभिन्न बीमारियों से अत्यधिक कमजोर हो गई। एक तरफ बुढ़ापा, दूसरी तरफ अलग अलग बीमारियां, जिनकी वजह से उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हा इस बात का दुख मनाती कि वह बीमारी के कारण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा नहीं कर पा रही थी और रोते हुए आवाज में अल्लाह से कहती, हे अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी के अंतिम छोर पर पहुंच गई हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं है, लेकिन मेरा अफसोस यह है कि जिंदगी के आखिरी पलों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा का मौका मुझसे छिन गया। मेरे जैसी दुर्भाग्यशाली महिला इस दुनिया में और कोई नहीं होगी। हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हा की भावनाओं से भरी आवाज सुनकर किशोरी बेटी हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी माँ के दिल का छिपा हुआ दर्द समझ लिया था। किशोरी फातिमा ने हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अम्मा जान, आप चिंता न करें, आपकी जगह मैं फातिमा हमेशा अब्बा जान की सेवा और देखभाल करूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। अब्बा जान की सेवा में कोई कमी नहीं होगी। मृत्यु के करीब पहुंच चुकी हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बेटी की बात सुनकर बेहद खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा, हे फातिमा, तुम मेरी जान हो। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं
तो दुख मत करना, बल्कि मेरी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करना। लेकिन तुमसे मेरी खास गुजारिश है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे अब्बा की सेवा और देखभाल की जिम्मेदारी तुम संभालना। याद रखना, तुम्हारे अब्बा की सेवा करने से तुमको दोनों जहां में भलाई प्राप्त होगी। मैं रहमान और रहीम अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वह तुम्हें तुम्हारे पिताजी की सेवा करने का मौका दे और इसके बदले में अल्लाह तुम्हें तमाम मानवता में श्रेष्ठता का दर्जा प्रदान करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश इस धरती पर सदैव अटल रहे। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मात्र 11 साल थी, तभी उनकी मां हजरत खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतेकाल हो गया। अम्मा जान खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बिछड़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को स्थिर नहीं रख सके। ऐसा लगा मानो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूटकर बिखर गया हो। दूसरी तरफ मां से बिछड़ी हुई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुख दुहक में एकदम टूट गई, क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी इस बेटी को दिल की गहराइयों से प्यार करती थी और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उन्हें जान से ज्यादा चाहती। एक बार फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मां की याद में रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, जब भी मुझे अम्मा जान की याद आती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछिए कि मेरी अम्मा जान कैसी हैं। मां से बिछड़ी हुई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह बात सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गहरी चोट लगी। अपनी प्यारी बेटी को भावुक स्वर में स्नेह से सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, हे फातिमा, तुम्हारी मां जैसी मां इस दुनिया में कितनी है? क्या तुमने कभी यह सोचा है? मुझे पूरा विश्वास है कि रहमान और रहीम अल्लाह ताला ने तुम्हारी मां को जन्नत में शांति प्रदान की है। तुम उनके लिए दुख मत करो, बल्कि हमेशा उनके मगफिरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करो। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तब हजरत फातिमा तुज्जोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे। दूर दूर से शिक्षित, धनवान और सुंदर युवक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करने के लिए बेसब्री से प्रस्ताव भेजने लगे। यहां तक कि अंसार और मुहाजिर सहाबी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास प्रस्ताव पेश करने लगे, मगर महान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहे। और फिर पैगंबर साहब ने खुद अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह का प्रस्ताव दिया। जब अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ नहीं कहा तो पैगंबर साहब ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास एक घोड़ा और एक कवच के अलावा कुछ नहीं है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, युद्ध के लिए घोड़ा तो जरूरी है, लेकिन तुम बर्मा बेच सकते हो। इस हिदायत को पाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अदब के साथ वहां से चले गए। अगले दिन जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बर्मा के लिए कोई उपयुक्त खरीदार नहीं मिला, तो वह बर्मा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। उसी समय जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बर्मा लेकर हाजिर हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु समेत कई अन्य सहाबा मौजूद थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबाओं से मुखातिब होकर पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से उचित मूल्य देकर यह बर्मा खरीद सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते ही बिना देर किए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, है अल्लाह के रसूल, मैं इसे 400 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशकश को स्वीकार करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्मा उन्हें सौंप दिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुशी खुशी बर्मा खरीद कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 400 दिरहम नकद दिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह धनराशि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह का खुतबा पढ़ा। खुतबा समाप्त करने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उपस्थित सहाबाओं से कहा, तुम सभी गवाह रहो, मैं अपनी बेटी फातिमा को 400 दिरहम मेहर के बदले अली इब्न अबी तालिब के साथ निकाह कर रहा हूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा, मैं अपनी बेटी फातिमा तुज्जहरा को 400 दिरहम मेहर के बदले तुम्हारे साथ निकाह में देता हूं, क्या तुम इसे कबूल करते हो? क्या कहो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इसे कबूल कर लिया। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हिजरे में ले गए। चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का खुद का कोई घर नहीं था, इसलिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। निकाह के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकेलापन सहन नहीं हो सका,
और उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हमेशा अपने पास रखने की इच्छा जताई। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास अपना कोई घर नहीं था, वह खुद दूसरे के घर में रहते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की स्थिति ऐसी थी कि वह एक वक्त का खाना ही खा पाते थे और 3 बार पेट में पत्थर बांध कर रहते। इन सभी विचारों को सोचकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद को असहाय महसूस करना शुरू कर दिया। विवाह के बाद पत्नी का पति के घर नहीं रहना बल्कि पिता के घर रहना, यह पति के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। मन में अनेक विचार होने पर भी जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल आता तो उन्हें हमेशा अपने पास पाने की इच्छा बलवती हो जाती। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मन में ठान लिया कि चाहे जिस तरह से हो वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आएंगे। अंततः हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी प्रिय पत्नी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ स्वतंत्रता से घर बसाने के लिए एक घर किराए पर लिया। लेकिन मन में आशा का जाल बुनने के बावजूद बेहद शर्मीले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर नहीं कह सके कि आपकी दिल के टुकड़े को आपके घर से मेरे किराए के छोटे से घर में ले जाने की अनुमति दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर लाने के बारे में गहरी सोच में डूबे रहते थे। एक समय पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई की मनोदशा को देखकर समझा, जिसके कारण उन्होंने एक दिन अपने भाई से कहा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अपनी पत्नी को अपने घर ले आइए। भाई की बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुमति का जिक्र किया। अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर चले गए। अकील के मुंह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इच्छा की बातें सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सलाम देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, आपके चचाजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दिल के टुकड़े वाली बेटी और उनकी पत्नी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर ले जाने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत शर्मीले हैं, इसलिए इस बारे में आपको बताने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होने के लिए कहा। शर्मीले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अदब से उनके सामने आए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, तुम्हारी क्या इच्छा है कि मैं तुम्हारी पत्नी फातिमा को अपने घर से विदा कर दूं? तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब के साथ विनम्रता से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी एक ही अर्जी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिरहम उनके हाथ में देते हुए कहा, बाजार से आटा, पनीर, घी आदि खरीद लाओ। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से सामान लेकर आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रोटी के साथ पनीर, घी आदि मिलाकर एक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उपस्थित सभी को खिलाया। एक प्याले में बचा हुआ भोजन भरकर उन्होंने कहा, यह तुम्हारी पत्नी और उसके पति के लिए है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में सौंपते हुए कहा, हे अली, तुम्हारे लिए मात्रहारा दिल का टुकड़ा, नेत्रों की जौहरी फातिमा, कल्याण का कारण बने। फिर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ओर भावुकता से कहा, हे फातिमा, तुम्हारा पति मेरे दामाद हजरत अली हर दृष्टि से प्रशंसा के योग्य है। अब तुम दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित करें और अपने घर जाकर बसें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश और दुआ लेकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गई। अगले दिन सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सामने आने के लिए कहा, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने आ गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के शरीर पर पानी छिड़क कर दुआ की। उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। बहुत शर्माते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके सामने आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से कहा, माँ, तुम धन्य हो, कभी भी अपने पति के आदेश का उल्लंघन या अवहेलना मत करना। उसके सुख दुख में समान भागीदार रहकर उसकी सेवा में खुद को समर्पित रखना। माँ, याद रखना कि कियामत के दिन लोगों में से अधिकांश महिलाएं दोजख में होंगी और उनमें से अधिकांश महिलाएं अपने पति के आदेश का उल्लंघन करने वाली होंगी। हमेशा यह बात ध्यान में रखते हुए अपने पति के घर रहना और कभी भी किसी मामले में अपने पति पर दबाव मत डालना। हालांकि मैं जानता हूं कि हजरत अली गरीब, शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति हैं,
वह कभी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे तुमको उनके व्यवहार में दुख हो, और सैकड़ों दुखों के बीच भी वह तुम्हारे हंसते चेहरे को देखना चाहते हैं। माँ, ध्यान रखना कि अगर पति अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखता है तो यह दुख किसी और चीज में नहीं पाया जा सकता। पति के साथ हर जगह आदब के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें करो। जिस पत्नी पर उसका पति असंतुष्ट होता है उस पत्नी पर अल्लाह ताला भी असंतुष्ट होते हैं। ऐसे सलाह देने वाले शब्द कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। प्रिय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर अगले पाठ के लिए यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह जल्द ही इस वीडियो के अगले भाग के साथ उपस्थित होऊंगा।